लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष यादव है। मैं सहारा इंडिया का कार्यकर्ता हूँ। ये जो कविता मैं अभी आपको बताया, ये हर स्कूल में बच्चे को बताया जाता है। कोशिश करिए, आपकी हार नहीं होगी। लेकिन आज 12 लाख कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने हार चुका है, सेबी के सामने हार चुका है। जितने भी भारत सरकार की डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के सामने हार चुका है। हर डिपार्टमेंट के दफ्तर पे जाके सारा इंडिया के 12 लाख कर्मचारी धरना दिए, न्याय के भीख मांगे। आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। वर्तमान सरकार कुछ मदद रूप हुए सहकारिता मंत्रालय बना के सहारा इंडिया कंपनी का पेमेंट पोर्टल के माध्यम से रिलीज़ किए। वर्तमान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आप अपने अंतर आत्मा में झांक के देखिए कि सर आप पेमेंट कर रहे हैं, कार्यकर्ता को बचा रहे हैं, कि खाली टाइम पास हो रहा है। सर, आप पेमेंट करने के जिम्मा उठाए हैं, आपको जो सही लगे वो तरीका अपनाइए। लेकिन सहारा इंडिया के 13 करोड़ कस्टमर को पेमेंट दीजिए। आपके पास सहारा इंडिया के लिक्विड मनी सहारा सेवी खाते में जमा है। सहारा इंडिया कंपनी के प्रॉपर्टी आपके पास जमा है। सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहे हैं कस्टमर को पेमेंट हो, सेबी चाह रहे हैं कस्टमर को पेमेंट हो। सर, आप भी चाह रहे हैं कस्टमर का पेमेंट हो, तो क्यों इतना विलम्ब? आप मार्च 2022, मार्च 2023 और 50,000 ही पेमेंट क्यों? जब पेमेंट देना ही है तो जितना है उतना दे दीजिए। हम 12 लाख कर्मचारी पूरा ज़िंदगी सहारा इंडिया कंपनी में काम किए, दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जितना एजुकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री, वो कुछ ही लोग के पास है। और कुछ लोग के तो एज हो चुका है, उम्र हो चुका है, रिटायरमेंट होने की कगार पे है।
उनका कमीशन, उनका सैलरी, उनका फंड, हर चीज़ रुका हुआ है। सर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आप 50 साल के बाद पेमेंट दे देंगे, 100% नील कर देंगे, क्या फ़ायदा होगा? 50 साल के बाद मैं देखने के लिए ज़िंदा रहूँगा? मेरे 12 लाख कर्मचारी उनको कमीशन दे देंगे, क्या भोगने के लिए तैयार रहेगा? जो कस्टमर पाए के रुपये तरस रहे हैं, आप इसी तरह से विलम्ब करेंगे तो अपने जीते जीत पेमेंट ले पाएगा। MIS स्कीम का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट मल्टीपर्पज में गोल्डन एवं संचय और ईवॉल्स का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जो कस्टमर मर चुके हैं उनके नॉमिनी को कैसे मिलेगा पेमेंट, ये भी बात डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। दस लाख का अपडेट दे चुके हैं आप, तो 10 लाख पेमेंट एक कस्टमर को मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा है सर? 12 लाख कर्मचारी, उनको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि आपके पास नौकरी है ही नहीं। इतना GST ले रहे हैं हमसे, फिर भी आज हम सब एक पाए के रुपये के लिए तरस रहे हैं। कितना कार्यकर्ता सुसाइड कर लिया आपको मालूम है सर? आप सारा इंडिया कंपनी से लिस्ट लीजिए और लिस्ट के अंदर देखिए आप कितना लोग, कितना कर्मचारी कोई सुसाइड कर लिया है, कोई पेमेंट के टेंशन में, एक कस्टमर को पेमेंट कैसे मिले उस टेंशन में मर चुके हैं। स्वयं हमारे पूजनीय अभिभावक सारा श्री यही टेंशन में मर चुके हैं कि जो क्रेडिट पूरी ज़िंदगी उन्होंने बनाए आज पल भर में मिट गया। किसी के लिए भगवान हो ना हो, लेकिन 12 लाख कर्मचारी के लिए भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा। इतना 12 लाख कर्मचारी को अपने पूजनीय अभिभावक पर विश्वास था कि ये बुरा नहीं होने देगा हमारे साथ। शायद जिंदा होता तो हमारी दुर्दशा ऐसा नहीं होता। मैं सहकारिता मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि सर आप पेमेंट का जिम्मा उठाए हैं तो जितने भी कस्टमर हैं उनका पाई उनके खाते में जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, ताकि 12 लाख कर्मचारी उनके सामने हंसते मुंह से जा सके। 12 लाख कर्मचारी का
जो भी कमीशन वेतन है उनको मिल जाए। बस यही कहना चाहता हूँ सर। मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप यहाँ के सरकार हैं, यहाँ के कानून है, सब कुछ आप ही हैं। तो सर प्लीज़ 12 लाख कर्मचारी और उनका घर जो बिखर गए हैं उनको जोड़ने में मदद करिए सर। थैंक यू।